Hello students, welcome to our online classes. Students, today we will read our English grammar books 10 chapter direct and indirect speech. Today we see rule fourth, pronouns of the first person in direct speech are changed in a indirect speech to the same person as the subject of the introductory verb. Here are some examples. देखिए, डायरेक्ट स्पीच में जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं वे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है वही जो सब्जेक्ट कोटेशन मार्क के अंदर जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच का, तो उस सब्जेक्ट को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लिखते हैं। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं। डायरेक्ट स्पीच, ही सेड आई शैल डू माई बेस्ट। इनडायरेक्ट स्पीच का ही सेड, देखिए ही सेड ये तो हम एज इट इज लिखेंगे, उसके बाद में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को दैट कनेक्टिव से ऐड करेंगे। उसके बाद देखिए आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही, तो यहाँ ही लिख देंगे। उसके बाद सेल किस में चेंज होता है? सेल शुड में चेंज होता है, लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ तो आई है, तो आई और वी के साथ में सेल यूज होता है। फ्यूचर टेंस में मैंने आपको टेंस जब रीड करवाए थे तो उसमें बताया था कि जो आई और वी दोनों सब्जेक्ट के साथ में सेल वर्ब यूज होती है और बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ में विल वर्ब यूज होती है। तो ही के साथ में तो विल होनी चाहिए और यहाँ पे हमें क्या करना है? पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है उसको। तो विल का पास्ट क्या हो जाएगा? वुड। उसके बाद में डू माई बेस्ट, कोटेशन मार्क को हटा देंगे और लास्ट में फुल स्टॉप यूज कर देंगे। ओके। रूल 5 है, प्रोनाउंस ऑफ द सेकंड पर्सन इन डायरेक्ट स्पीच आर चेंज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच टू द सेम पर्सन एज द नाउन और प्रोनाउन विच कम्स आफ्टर द इंट्रोडक्टरी वर्ब। जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इसमें देखिए, डायरेक्ट स्पीच में यदि रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। ओके, लेट्स सी हियर एग्जांपल्स आर गिवन। Here are some examples of the direct speech. रोहित सेड टू अभिषेक। देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब है पूरा यहाँ तक, तो इसमें ये रोहित क्या है? सब्जेक्ट, सेड टू वर्ब हो गई, अभिषेक क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो और फिर उसके बाद में ये कोमा से अलग हो रहा है और ये कोटेशन मार्क में इसमें रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस स्टार्ट हो गया। यू क्या है? सब्जेक्ट है। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। जो हमने बताया था कि आई और वी ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है जो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। एंड ही, शी, इट, नेम, दे ये सभी क्या होते हैं? थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं। इनमें कोई चेंज नहीं होता। यदि ही, शी, इट और किसी का नाम, दे ये सब यहाँ पे प्रोनाउन आ जाते हैं तो हम उसको एज इट इज यहाँ पर ऐसे कैसे लिख देते हैं। ओके, तो यू आर ए स्मार्ट बॉय। तो देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करेंगे इसको, रोहित सेड टू, देखिए सेड ही आता है, इसमें आगे टू लग के कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता तो सेड का सेड रहने देते। लेकिन यदि सेड टू आ जाता है तो हम उसे किसमें चेंज करेंगे? टोल्ड में। किसमें? टोल्ड में। ये ध्यान रखना, सेड टू और उसके बाद में यदि ऑब्जेक्ट आके सेड टू और टू सेड के बाद में टू और ऑब्जेक्ट कब आता है? टू। जब उसमें ऑब्जेक्ट भी दिया होगा तो सेड टू यदि आता है तो हम उसको टोल्ड में चेंज कर देंगे। सेड टू को अभिषेक, ऐसे कैसे? उसके बाद में दोनों को दैट कनेक्टिव से ऐड करेंगे। देखिए यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो देखिए अभिषेक क्या है? ये लड़का है एक, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ क्या लिख देंगे? तो ये लड़के के लिए ही प्रोनाउन यूज कर देंगे। ओके, यू नहीं करेंगे। यू सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है? नाम आ रहा है ना किसी का, तो लड़के का नाम है तो प्रोनाउन यूज करना है, नाम नहीं उसका, नाउन नहीं, प्रोनाउन यूज करेंगे। तो अभिषेक के लिए ही प्रोनाउन यूज करेंगे। उसके बाद में देखिए आर, इच, एम, आर ये कौन सी टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस इन डायरेक्ट स्पीच में किसमें चेंज होता है? पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज एंड वर, और ही के साथ में वाज, क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। ए स्मार्ट बॉय और लास्ट में फुल स्टॉप यूज कर देंगे। ओके,
रूल 6 है प्रोनाउंस ऑफ द थर्ड पर्सन इन डायरेक्ट स्पीच रिमेन द सेम इन इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में यदि थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, अभी जो मैंने बताया आपको कि ही, शी, इट, दे और किसी का नाम आ जाए तो हम उनको कोई चेंज नहीं करते हैं, एज इट इज वैसे की वैसे ही लिख देते हैं। ओके, हेयर आर सम एग्जाम्पल्स, यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस है ही शेड टू मी शी वाज करेक्ट। देखिए ही शेड टू किसमें चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। मी उसके बाद में दोनों को ऐड किया दैट कनेक्टिव से। यहाँ सब्जेक्ट क्या आ रहा है, शी, और मैं अभी बताया था कि ही, शी, इट, दे और किसी का नाम यहाँ आ जाता है तो चेंज नहीं होता है, एज इट इज लिख देते हैं, किसी के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करते हैं उसको। तो शी का शी आ जाएगा। वॉज, देखिए ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब किसमें, सॉरी ये पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड बीन। वाज वर्ब किसमें चेंज हो जाता है, हैड बीन में चेंज हो जाता है। ओके, वाज और वर्ब को किसमें चेंज करेंगे, हैड बीन में, और ये करेक्ट का करेक्ट। ओके, in all the above examples the verb said in direct speech becomes told in indirect speech and the preposition to is omitted। सभी जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उसमें said, डायरेक्ट स्पीच में जो said है उसको to यदि है तो उसमें said to की जगह हम told में चेंज कर देते हैं। रूल 7 है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव मीन्स जो इच्छा बोधक वाक्य होते हैं तो उनमें हम कैसे चेंज करते हैं। ये अभी तक हमने जो सेंटेंसेस रीड किए और उसमें सेड टू का टोल्ड हुआ, कनेक्टिव हमने दैट ऐड किया, वो कौन से सेंटेंस थे, वो अफर्मेटिव, इट मीन्स सिंपल सेंटेंस थे। लेकिन हम इम्पेरेटिव सेंटेंस यदि आते हैं तो उनको कैसे चेंज करते हैं। देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस पहचान कैसे करोगे, आइडेंटिफाई कैसे करोगे सेंटेंस को कि ये सिंपल सेंटेंस है या इम्पेरेटिव या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखिए इन रिपोर्टिंग ए कमांड और ए रिक्वेस्ट in the indirect speech we change the introductory verb to request, order, command, advise or some other word according to the sense of the sentence। Here the verb is reported speech is put in the infinitive to plus verb की फर्स्ट फॉर्म। देखिए इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच में जो कोटेशन मार्क में सेंटेंस आता है उसमें यदि प्लीज, काइंडली, प्लीज या काइंडली वर्ड आता है, फर्स्ट वर्ड उसका प्लीज या काइंडली आता है, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो कौन सा सेंटेंस होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। तो देखिए इसमें क्या आ रहा है, प्लीज, तो इसका मतलब क्या है कि प्लीज गिव मी योर पेन, तो ये क्या है, रिक्वेस्ट कर रहा है। प्लीज और काइंडली से मतलब है वो रिक्वेस्ट की जा रही है, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उनकी स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होती है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो ये प्लीज से स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। और इसको चेंज कैसे करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में आई। देखिए सेड टू को हम जो सिंपल सेंटेंस था उसमें टोल्ड में चेंज करते थे, लेकिन यहाँ प्लीज, प्लीज कहते हैं हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज और काइंडली से, तो हम यहाँ सेड टू को टोल्ड में नहीं करेंगे, क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड, क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड। उसके बाद में कविता, उसके बाद में देखिए जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है कविता, उसके बाद में देखिए जो सिंपल सेंटेंस होता था उसमें रिपोर्टिंग वर्ब और ये रिपोर्टेड स्पीच दोनों को ऐड करने के लिए दैट कनेक्टिव यूज करते थे, बट इसमें जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है इसमें टू कनेक्टिव क्या यूज करेंगे, टू। उसके बाद में प्लीज काइंडली को हम हटा देते हैं, प्लीज और काइंडली यदि आता है सेंटेंस में तो उसे हम हटा देते हैं, यूज नहीं करते हैं। और उसके बाद में वही फर्स्ट फॉर्म और वो आगे टू लगा के और उसके बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से जो आगे सेंटेंस होता है उसको एज इट इज लिख देते हैं
और लास्ट में फुल स्टॉप यूज करते हैं। डायरेक्ट स्पीच का जगह सेंटेंस है यू मस्ट रीड दिस स्टोरी सेड द टीचर टू रीता। देखिए ये इसमें उल्टा कर दिया है, ये रिपोर्टेड स्पीच, ये कोटेशन मार्क है, इसका सेंटेंस आपको पहले दे दिया और ये रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस आपको बाद में दे दिया। लेकिन जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो ध्यान रखना रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा पहले ही आती है। डायरेक्ट में तो चाहे आगे पीछे कर सकता है, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेंटेंस है वो पहले आएगा रिपोर्टिंग वर्ब, उसके बाद में कनेक्टिव ऐड होके फिर रिपोर्टेड स्पीच आएगा। ओके, तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस ये है द टीचर सेड द टीचर टू रीता। तो देखिए इसमें द टीचर क्या हुआ, सब्जेक्ट है, और सेड टू क्या है, वर्ब है, और रीता क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसको यहाँ से पहले तो यहाँ से सेट करते हैं टीचर यू मस्ट रीड दिस स्टोरी, तुमको यह स्टोरी पढ़नी चाहिए। तो टीचर क्या कर रहा है, एडवाइस दे रहा है, क्या कर रहा है, हमें सेंस निकालना होगा इस सेंटेंस को पढ़ के। जैसे फर्स्ट में प्लीज गिव मी योर पेन, तो ये तो क्या कर रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन इसमें यू मस्ट रीड दिस स्टोरी टीचर सेड टू रीता, टीचर ने रीता से कहा कि तुम्हें ये स्टोरी पढ़नी चाहिए, तो एडवाइस दे रहा है ना टीचर उसे। तो देखिए सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद में जैसे हमने इसमें रिक्वेस्टेड किया क्योंकि रिक्वेस्ट की जा रही थी, उसी प्रकार से इसमें सेड टू के स्थान पर एडवाइज्ड कर देंगे। उसके बाद में इसका ऑब्जेक्ट क्या है, रीता है, और फिर दोनों को ऐड किससे करेंगे, वही टू कनेक्टिव से। और फिर देखिए यू मस्ट रीड दिस स्टोरी, तो इसमें यू मस्ट आगे कुछ भी आए उसे रिमूव कर देना है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उससे लेकर के उसके पीछे तक का जो सेंटेंस है वो हमें टू के बाद में एज इट इज लिख देते हैं। जैसे रीड दैट, दिस किस में चेंज हो जाता है, दैट। हमने जैसे कि लास्ट वीडियो में आपको बताया था वो टेबल्स कि दिस किस में चेंज होता है, दैट में। तो रीड दैट स्टोरी और लास्ट में फुल स्टॉप। ओके, इनडायरेक्ट स्पीच का ये सेंटेंस है ही सेड टू द प्रिंसिपल फॉरगिव मी, कि उसने प्रिंसिपल से कहा कि मुझे माफ करना, तो उसने प्रार्थना की, बेग्ड, बेग्ड मीन्स प्रार्थना की। तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, देखिए ही, उसके बाद में सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, बेग्ड, किस में, बेग्ड। और यदि आपको सेंस सही से समझ में नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं, टोल्ड भी कर सकते हैं। देखिए यदि आपको सेंस इनका समझ में नहीं आता है कि इसमें क्या सेंस निकल रहा है, तो आप उसको टोल्ड में भी कर सकते हैं, तो भी रॉन्ग नहीं होगा। ही, फिर इसमें देखिए फॉरगिव मी, ये क्या कर रहा है, बेग्ड, प्रार्थना कर रहा है, बेग्ड द प्रिंसिपल। उसके बाद में दोनों को ऐड किया किससे, टू कनेक्टिव से, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम ऐसे कैसे लिखते हैं, तो फॉरगिव क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, फॉरगिव मीन्स माफ करना, तो फॉरगिव। और मी, देखिए इसमें चेंज कैसे करेंगे, मी आई है, आई का ऑब्जेक्टिव रूप मी होता है, तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो ही का ऑब्जेक्टिव, यहाँ ऑब्जेक्टिव आ रहा है ना, फर्स्ट आई का ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है, तो इसको सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट क्या है यहाँ ही, और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हिम। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। ही बेग्ड द प्रिंसिपल टू फॉरगिव हिम। इस तरह से हम इसको चेंज करेंगे। ओके, तो इसका आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट रूल 8 हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। तो आपको जितना भी रीड करवाया जा रहा है डेली आप रीड करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो कंसल्ट करें। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।